संत सतगुरु धुर दरगाह तो आते, वो दुनिया रचने के लिए नहीं आते, वो जीवन लेने के लिए आते और जीवन लेके चले जाते। उनकी ड्यूटी यह है। सब अपनी अपनी ड्यूटी लेके आते। कोई जीवन लेना आता है, कोई रुखाड़ी करने के लिए आता है, कोई किसी तरह आता, अपनी ड्यूटी बजा करके चले जाते हैं। तुम बड़े भागी हो जो दरबार की सेवा साल में 8 दिन की जो करता, वो बड़ा भागी है। इले प्रेमियों सत्संगियों, बाणी तो न 4 बाणी कही। पहली बाणी किसके? घीसा साहब की थी। और घीसा साहब ने कहा, संतो हमारी बात है गहरी, न हमारा कोई मिंतर न हमारा कोई बैरी। अब एक ही बाणी में सारा सब खुल जाता है। इन संतों का न कोई मित्र है न कोई बैरी है। यह बात सबसे गहरी है। इस बात को अगर समझ लेते हो तो बताइए फिर रह के गया बाकी गेल ने। सारा ये काम पूरा बन जाता, उसका कोई मिंतर भी नहीं, कोई बैरी भी नहीं, तो क्या करेगा? संसार में किससे प्यार करेगा? वो तो फिर उससे प्यार करेगा जिस घर से हम लकड़ के आए थे, जिस घर में हम सारा जीवन बीता, उसमें वापस जाने की कोशिश करेगा। वो हमारा राधा स्वामी घर है, वो राधा स्वामी धाम है, वो शब्द है, उसमें वापस चला जाता है। इसीलिए संतों का न को मीत है न को बैरी है। आपने ये बातें और भी कई बार सुनी होगी। कितनी बातें होती, उनका कौन मित्र से कौन बैरी से। वह बैरी को भी आशीर्वाद देते तो मित्र को भी आशीर्वाद देते। वह बैरी का उद्धार भी करते तो मित्र का उद्धार भी करते। उनके तो दोनों ही मित्र से। उन्होंने एक शब्द गाया करते थे, निंदक नीड़े राखिए निंदक बन्न जा दूर, जैसे भिष्टागाम का साफ करते सूर। निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाद, हम तो ये पद पाया निंदक के प्रताप। निंदक की महिमा कितनी बड़ी भारी है कि निंदक कहते मेरा निंदक न मरे कभी भी। अगर उनके दिल में विरोध हुंदा तो अपने निंदक को शराब देते, बुरा बोलते और कहना कहते तो चेताने के लिए आया बेचारा। अपने मित्र को मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे। एक बाबा जी थोड़े बैठे चेलिया तो घना प्रसाद दिया करता उनने, बहुत ज्यादा। अब वो सोचने लगे कि बाबा जी अपनी इतनी मेहर करता रहा, इसकी निंदा करते हैं। अब आप जुल्मी सांप निंदा नहीं करेंगे कभी भी। उन्हें निंदा करने का नेम कर लिया कि कभी बाबा जी की बुराई नहीं करेंगे। क्या हुआ? दूसरे दिन वो गए महात्मा जी के पास में, वो दोहरे जो सेव करा उन्हीं तरह उन्हें प्रसाद थोड़ा थोड़ा दिया सबने। वो जो निंदा करने लगे, बाबा जी हाँ भाई कि क्या बात है आपके, हम बुराई करया करते तब तो आप घना घना प्रसाद दिया करते थे, और अब तो हमने बुराई का नियम कर लिया, आपकी निंदा नहीं करेंगे, और आज आपने इनका बराबर थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। बोले हाँ भाई यही होता है। क्यों कि कमाऊ पूत सबको प्यारा लगता है। आज मेरे कमाऊ नहीं रहे आप, मेरे तो इन वर्गे होगे। समझ गए होगे कि संत उनको कमाऊ कहते जो निंदा करते। यीशु मसीह के मोहम्मद साहब कहता निंदा करूं तो मैं मेरी माँ की कर लूं तो अच्छा, क्यों? मेरी माँ के पाप तो कट जाएंगे। निंदा करो तो अपनी करो, बड़ाई करो सतगुरु की करो। इसीलिए निंदा तो एक गंदा कुर्डी का कूड़ा होता है, निंदा गंदा होता है। उस तो बच के जब दूसरों की तुम निंदा करो खुद गंदे हो जाओगे और कभी भी तुम्हारे विचार पवित्र नहीं होंगे। वह गंदगी तुमने आखिरी बल सेहत की रह जाएगी। इसलिए निंदा करना बहुत बुरी चीज से। महात्मा कहने लगे आपने अब नहीं मिलेगा ज्यादा, क्यों? अब मेरे कमाऊ पूत नहीं रहे, तुम कमाऊ थे पहले, अब तो तुम इनके बराबर हो गए, अब मौज करिए। इसीलिए महात्मा किसी से विरोध नहीं करते ने। जो उनको घटिया बोलता उनको आइए बैठिए प्यार करते, क्यों? जानते हैं इसके अंदर भी परमात्मा है, इसके अंदर परमात्मा, उसके ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं।
जो सतगुरु को पहचान लेता उसके पर्दे उतरे हुए होते। क्या पर पड़ गए पर्दे? ये तो तीनों युगों के पर्दे आवश्य पर्दे तो मल बख्शे आवरण के पर्दे पड़ गए। उन पर्दे